आधा उत्तर प्रदेश आकाश भाई को दे दो, आधा जयप्रकाश को दे दो। मैंने जाट को, ठाकुर को एक साथ खड़ा करके मैंने कन्विंस किया राजस्थान के अंदर। कैसे कन्विंस करते हैं बताइए। क्योंकि हम लोग 30% से पहुँचते पहुँचते आज हम लोग 9% पे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इस समय नोएडा में हैं, नोएडा सेक्टर 15 के पास जो मायावती पार्क है, हम यहां पर मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं बातचीत करने को लेकर जयप्रकाश जी, जो लगातार पार्टी के लिए, मूवमेंट के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। उपचुनाव भी आने वाला है, हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है। आज हम चुनावों को लेकर ख़ास तौर से चर्चा करने वाले हैं और बसपा का जो प्रदर्शन है उसको लेकर ख़ास तौर से पॉइंट आउट करेंगे। जयप्रकाश साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। क्या है चुनाव की तैयारियां? देखिए, अभी बहुत जल्दी माननीय बहन जी जो है उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उसके टिकट जो है अनाउंस करने जा रही हैं और नेता लोग सब लगे हुए हैं, सारे प्रभारी। तो मुझे लगता है एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सीटें जो हैं ये डिक्लेयर हो जाएंगी। तो जैसे ये डिक्लेयर होंगी तो हम उपचुनाव में नुक्कड़ सभा करने के लिए हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हमारी बिल्कुल तैयारी है। बहन जी ने इस पूरी जो है कमर कस ली है और मैंने अखबार में भी देखा है कि बहन जी पुराने पैटर्न पे फिर से आ रही है। मैंने बहन जी का एक ट्वीट भी देखा था अभी, जब आखिर में जब बहन जी ने आखिरी चुनाव में 7वें चरण के चुनाव में जो बहन जी ने अपील की थी लोगों से वोट डालने के लिए, तो उसमें सर्वजन की जगह पे बहुजन वर्ड यूज़ किया था। जो पहले बहुजन, इसको समझाइए थोड़ा। सर्वजन बहुजन, देखिए सर्वजन का मतलब ये, बहुजन का मतलब ये है कि जो साहब कांसीराम की जो आइडियोलॉजी थी 1585 वाली, उस पर बहन जी ने जो है उसको फिर से रिपीट किया है। ये साहब की जो आइडियोलॉजी थी 1585 वाली, बहुजन वाली, ये बीच में जो है पार्टी में माननीय बहन जी ने इसको सर्वजन कर दिया था, 100% कर दिया था 1585 को हटा करके। हालांकि नेता की और उसकी ये सब स्टाइल होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन जब बहन जी ने देखा कि वहाँ से वोट नहीं आ पा रहा है और इस चक्कर में हमारा वोट भी खसकता जा रहा है, तो मैंने बहन जी का ट्वीट देखा था। उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए पक्ष में आप वोट कास्ट करें, ये मैंने आखिरी ट्वीट बहन जी का देखा था। तो उस पर बहन जी आ रही हैं और टिकट जल्दी डिक्लेयर होने जा रहे हैं। तो हम लोग कमर कस चुके हैं पूरी तरह से। विधानसभा चुनाव भी आएगा, उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे हरियाणा में बहन जी ने भी अभय चौटाला जी से जो है गठबंधन कर लिया है, तो बहन जी पूरी तरह से अलर्ट हैं चुनाव को लेकर के, और हम भी अलर्ट हैं। यहाँ पर जो है लगभग 10 सीटों पे चुनाव है। 10 सीटों में से हम लोग जो है कम से कम 4 सीट हम लोग जीतने की स्थिति में है। कौन कौन सी सीट? अम्बेडकर नगर हमारी पैतृक सीट है, हमारी जो मतलब हमारी पुरानी सीट है। हालांकि कटहरी, हाँ कटहरी जो है वो हमारी जो अच्छी सीट है, वहाँ पर हम लोग अच्छी मात्रा में हैं। और जो है जहाँ से हमारा उत्तराखंड में जो हमारे जो विधायक जी जो जिनकी डेथ हुई थी, उनके लड़के को साथ वहाँ से टिकट दिया गया है। हाँ, तो वहाँ से भी हम लोग फिर से उसको रिपीट करेंगे। और गाज़ियाबाद पे हम अपने साथी, हमारा दोस्त है एक भारत गौतम, वहाँ से पार्षद भी है, उसकी हम टिकट की है जो हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है, आवेदन लगाया हुआ है, तो वहाँ से उनको टिकट मिलने की संभावना है। तो इस सीट को भी हम जीतेंगे। तो काफ़ी ऐसी मजबूत सीटें हैं जिन पे हमारे सभी नेता लगे हुए हैं। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश जब होगा तो क्या आकाश जी प्रचार करेंगे? हाँ भाई, मैं देख तो रहा हूँ उस पर सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं कि जितने भी उपचुनाव हैं भाई, अगर आप उत्तराधिकारी हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, तो अगर चुनावी जनसभाओं में नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि चुनावी जनसभा वो करते हैं। तो उस हिसाब से जो है इन 10 सीटों पर भी वो चुनावी जनसभा करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ मुझे देखने के लिए आपकी बात में कुछ लगा कि वो सीट तो जो है अभी परसों वहाँ पे चुनाव है 10 तारीख को, मैंगलोर जो आपने बताया उधर उत्तराखंड में, तो वहाँ पर तो शायद आकाश भाई नहीं गए हैं अभी तक, तो शायद वो स्किप हो गई है। तो बाकी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में जितनी भी चुनाव होंगे उपचुनाव, उनमें सभी में जनसभा को आकाश भाई संबोधित करेंगे। ये नारा किसने दिया था? कौन सा? कि नीचे प्रकाश, ऊपर आकाश। ये मैंने खुद कहा था। कब कहा था? मैंने अभी क्यों कहा था पहले बताइए। मैंने ये कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ लोग बहन जी को मिसगाइड कर रहे हैं, और मिसगाइड करने से कहीं ऐसा ना हो कभी लोग ये सोच रहे हो कि ये तो जयप्रकाश जो है आकाश की बराबरी करना चाहता है, आकाश को रिप्लेस करना चाहता है, ये तो अपने आप खुद इसको लेना चाहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप दूरी बना दीजिए। आप अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो तब बनेगी ना संभावना रिप्लेसमेंट की। तो जब मैं उस पोजीशन पे पहुँचूँगा तो आप जो है मुझे वहाँ पहुँचने मत दीजिए। आकाश भाई को ऊपर रखिए, लेकिन मुझे नीचे रखिए, लेकिन अंदर रखिए। बाहर एक्सक्लूड मत कीजिए, मुझको इंक्लूड कीजिए आप।
तो अंदर आ जाने से वो ऊपर काम करेंगे, वो अपनी प्लानिंग बनाएंगे, वो कुछ भी अपनी तैयारी करेंगे बहन जी के साथ बैठ करके, बड़ी बड़ी जनसभाएँ करेंगे। लेकिन नीचे जो समाज में जो निराशा है उसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। अगर इंडिया गठबंधन ने कहा कि हम संविधान बचाएंगे तो हमारे नेता ये काउंटर नहीं कर पाए कि ये कैसे बचाएंगे जिन्होंने संविधान के अंदर सबसे ज़्यादा संशोधन किए हैं। जिस समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा आरक्षण का विरोध किया है, जिस समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा स्मारक और महापुरुषों का विरोध किया है, तो वो कैसे हमारा सम्मान कर सकती है, वो कैसे संविधान पर बचा सकती है। हम उसको बताने में असफल रहे, हम काउंटर नहीं कर पाए। तो जब तक हमारे बेस पे ज़मीन पर कार्यकर्ता नहीं होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस उसका नहीं होगा, तब तक हम काउंटर नहीं कर पाएंगे। आज देख लीजिए 22% से गिरते हुए आकाश भाई जब पार्टी में आए थे, जब मैं भी उस समय बनाया गया था, तो 22% बीएसपी के पास वोट था। 19 में फिर डाउन हुआ और उसके बाद में ये डाउन होता होता आज 9% पे। क्या वजह देखते हैं डाउन के पीछे? डाउन के पीछे ये है कि समाज में निराशा है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि बीएसपी की सरकार फिर से आ सकती है। देखिए 2 प्रकार से व्यक्ति जो है वो देता है वोट, या तो उसका बंदा जीत रहा हो वो तब वोट कास्ट करेगा, या उनको लगता हो कि यहाँ मूवमेंट चल रहा है। जब उन्होंने देखा कि यार मूवमेंट की बात यहाँ पर जो थोड़ी सी दिक्कत हो गई है और उतना मूवमेंट पे कैडर कैंप लगने बंद हो गए हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग कभी दूसरी पार्टियों से वोट को निकाल के बसपा में जोड़ा करते थे, हमने उस पढ़े लिखे लोगों को और बाम सेव को हमने इग्नोर कर दिया। तो उसकी वजह से आज वो पढ़ा लिखा लोग बाम सेव को इग्नोर कर दिया, मतलब पार्टी की तरफ से हम लोगों ने। बाम सेव आपके साथ है कि नहीं? नहीं, बाम सेव का मतलब बाम सेव काम करना चाहती है, उसके पास जिम्मेदारी नहीं है। बाम सेव मतलब पढ़े लिखे अधिकारी हैं, समझ रहा हूँ, हाँ। एम्प्लॉय लोग, तो वो काम करना चाहती है, लेकिन उसको एक चैन में पिरोने के लिए आपके पास में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो अपनी एनर्जी को जो है ना अब दूसरी जगह लगा रहे हैं। आज आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा बाम सेव के 90% लोगों ने, हमारा 40% वोट जो दूसरी जगह पे गया है वो बाम सेव के 90% कार्यकर्ताओं की वजह से गया है, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों की वजह से गया है। क्या बीजेपी हराओ और इसको जिताओ, बसपा जिता नहीं पा रही है, इस चक्कर में हमको नुकसान हुआ है। तो जो आपने पूछा है कि नुकसान, अच्छा एक बात बताइए कि बड़े बड़े नेता पार्टी को छोड़ क्यों रहे हैं? बड़े बड़े नेताओं की ये है कि वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, कुछ देना नहीं चाहते। अरे भाई, जिन समय तुम लोगों ने भूखे प्यासे रह करके टूटी साइकिल पे चल के तुमने इस मूवमेंट को खड़ा किया, तुमने इस महल को खड़ा किया, आज इसकी स्थिति कमज़ोर है तो आज तुमसे छोड़ के जा रहे हो। तुम साइकिल से तुमने अपने सरकार बना ली और आज तुम्हारे पास फॉर्चूनर है, तुम 1000 500 करोड़ के मालिक हो। अरे तुम अगर कुछ भी नहीं हो तो कम से कम पूर्व एमएलसी तो हो, पूर्व विधायक तो हो, पूर्व सांसद तो हो, पूर्व मंत्री तो हो, और तुम्हारे पास 1000 500 करोड़ की तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है। अरे 10-5 करोड़ रुपया अगर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में लग भी जाता है इस मूवमेंट को फिर से खड़ा करने के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए, तुम्हें दिक्कत क्या है? लेकिन वो लोग केवल लेना जानते हैं, वो देने के लिए नहीं आए। तो इसलिए मुझे दुख होता है, मैं तो बोलता भी रहता हूँ। तो जो लोग छोड़ रहे हैं वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनको कमज़ोरी लग रही है बीएसपी के अंदर कि बीएसपी फिर से खड़ी नहीं हो पाएगी, पार्टी में कुछ परिवर्तन नहीं हो पाएंगे और अच्छे डिसीजन नहीं हो पाएंगे, उनका ऐसा कहना मानना है। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी सांस तक मुझे पूरी उम्मीद है कि बहन जी इस मूवमेंट के हित में, पार्टी के हित में अच्छे फैसले लेंगे जी। 27 में क्या वापसी कर पाएंगे आप लोग? हम बसपा, देखिए अगर बसपा जिस पैटर्न पे चल रही है तो ये तो रास्ता ऐसा दिखाती है कि हमको रिकवर करना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग 30% से पहुँचते पहुँचते आज हम लोग 9% पे हैं। अगर ये निराशा व्याप्त रही और विरोधी लोग मजबूत रहे, मिसगाइड करने में सफल रहे, हम काउंटर नहीं कर पाए, तो 2027 में वोट की परसेंटेज की गिरने की संभावना और बढ़ती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 9 पे हैं तो कितने और नीचे चले जाएंगे? नीचे जा सकती है जिस रेशियो से गिर रहा है। और अगर हमने अपनी स्ट्रेटजी को बदल दिया, हमने उस पर काम किया, फोकस किया, कैडर बेस लोगों को हमने पार्टी के अंदर जो है हमने तैयार किया, बूथ को हमने तैयार किया, मजबूत किया, सभी समाज में भाईचारा बना लिया, मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ लिया, एससी समाज को अपने साथ जोड़ लिया, तो इनकी संख्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 40% बनती है। 22% एससी, 18% मुसलमान, ये 2 बिरादरी अपने साथ हो जाएंगी। तीसरी बिरादरी को तुम टिकट दे दो, फटाफट हमारे विधायक निकल जाएंगे। लेकिन अगर इसमें चेंजिंग नहीं हो पाया तो वोट गिरने की संभावना। करेंगे कैसे इसको? ये बहन जी के हाथ में है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर देखो, मैं फिर बात बड़ी कर सकते हैं लोग बाग, आधा उत्तर प्रदेश आकाश भाई को दे दो, आधा जयप्रकाश को दे दो। आप उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग चाहते हैं? कोई भी भाग जो कमज़ोर हिस्सा हो, देश का जो कमज़ोर हिस्सा हो,
उत्तर प्रदेश का जो कमजोर अरे आपकी उपलब्धि क्या है ये तो बताइए, कैसे आप पे बहन जी विश्वास मेरी उपलब्धि क्या है, बताइए। जब मैं राजस्थान में प्रभारी था, हाँ। तो जब मैं वहाँ सबसे पहले गया था धम्बी अशोक साहब के साथ में, केवल 27 आदमी मंथली मीटिंग में आते थे, और जब उसको हम छोड़ करके आए तो 700 आदमी मंथली मीटिंग में आते थे। हमने एक दिन में 500 मीटिंग करी। मैंने आप जैसे अपने जैसे 100 लोगों को हम लोगों ने तैयार किया, अशोक साहब ने, हमने बैठ करके, पूरी हमारी टीम ने बैठ करके। अशोक जी से मुलाकात हाँ, वो मेरी उनसे होती रहती है, बातचीत भी होती रहती है। क्या कहते हैं वो? हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं बहन जी से बातचीत करूंगा और मुझे उम्मीद है कि बहन जी एक बार आपको मौका देंगे। तो उनसे तो हमने राजस्थान में काम करके दिखाया और हम राजस्थान को हमने खड़ा किया। अगर राजस्थान में मैं और अशोक साहब बराबर बने रहते तो कम से कम 25 विधायक वहाँ पर होते, तो हम बैलेंस ऑफ पावर से वहाँ सरकार बना लेते। पार्टी को खड़ा करना, मीटिंग करना, चलते आदमी को रोक करके अपनी बात सुनाना, उसको कन्वेंस करना, ये मुझको आता है। कन्वेंस करना मुझको आता है, इस बात को नेता लोग भी जानते हैं। मैं यूथ को रोड पे खड़ा होकर के कन्वेंस कर देता हूँ। मैंने जाट को, ठाकुर को एक साथ खड़ा करके मैंने कन्वेंस किया राजस्थान के अंदर। कैसे कन्विंस करते हैं बताइए जरा। उनको जोड़ता हूँ विचारधारा के साथ। क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि इस कैमरे देश बताइए, हाँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई इस देश में जो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो देश को बचाना चाहती है, और जो दूसरी जो पार्टी देश खतरे में है। हाँ, देश खतरे में है। कैसे? आप देखिए आज गरीबी की स्थिति क्या हो गई है, महंगाई की स्थिति क्या हो गई है, बेरोजगारी की स्थिति क्या हो गई है, शिक्षा की स्थिति क्या हो गई है। आज कोई भी अपना अच्छा सा आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। सरकारी स्कूल में दलिया हलवा खिलाते हैं और भेज देते हैं, किताबें उनकी जाकर के लास्ट में आती हैं। आपको वैसे तो आप ऑनलाइन कैमरे में देखते हैं, अब बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके पास किताब देने में आप लेट करते हैं। तो आपने शिक्षा की स्थिति क्या कर दी है। आज आप रोजगार की स्थिति आज की डेट में क्या है। आज बीटेक का बच्चा 7,000 की नौकरी के लिए नोएडा में मारा फिरता है, और तुम अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाते हैं ये जो लोग जो हैं, और हमारा जो गरीब का बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आपको क्या लगता है, अब यूपी में तो बड़ा कंपटीशन है, समाजवादी पार्टी पीडीए बना रही है, बीजेपी भी अपने आप को मजबूत कर चुकी है, कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ आ गई है, बीएसपी की भूमिका बताइए। देखिए, बीएसपी की भूमिका ये है, मैं साथियों से कहता रहता था कि भाई, कुछ लोग मुझसे कहते थे कि भाई ये जो है बी टीम नहीं, ये बीजेपी अब हार नहीं पाएगी, मोदी को हरा नहीं सकता। मैंने कहा भाई, अपने चाचा ताऊ से, दादा से पूछना। ऐसे लोग कभी एक ज़माने पे इंदिरा गांधी को और कांग्रेस को भी कहते थे। इंदिरा गांधी भी हारी और कांग्रेस भी हारी, और बीजेपी भी हारेगी, मोदी भी हारेगी। अच्छा, बीजेपी 240 सीट लाई, आप खुश हैं? मुझे नहीं, मैं तो ये चाहता कि ये 200 से नीचे रहनी चाहिए थी। हाँ, मुझे तब खुशी तो होती। विपक्ष ने अच्छा काम किया इस बार। मैंने साथियों से बातचीत कही थी कि भाई, अगर 200 प्लस ले आती है बीजेपी, तो ये कहीं ना कहीं से जोड़ जाड़ कर अपनी सरकार बना लेगी। तो ये 200 से नीचे रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं, जो खुशी मुझे जब होती जब 200 से नीचे। अच्छा, बहन जी के पास अगर 37 सांसद होते तो क्या होता? देखिए, अगर बहन जी के पास 37 सांसद होते तो जो है कम से कम हमको लगता है कि सपना आज पूरा हो गया होता। जो सपना हज़ारों साल से चलता आ रहा था, हज़ारों साल से चलता आ रहा था कि कोई कमज़ोर का व्यक्ति देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठे, राजपाट को इसको संभाले, तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल जो है आज बहन जी दे चुकी होती। और चाहे बहन जी की सरकार 6 महीने के लिए बनती, लेकिन बहन जी एक बार अगर पीएम बन जाती तो अगले चुनाव में बहन जी 100 से प्लस ज़्यादा सांसद जीत। अब क्या संभावना है? अब कभी ऐसा होगा, मौका आएगा? अब तो देखिए, अब तो 5 साल हो गए, 5 साल के लिए बात गई। एक कहावत है, गांव के लोग कहते हैं कि उठी हुई पैंट हफ्ते में जुड़ती है। तो अब बात 5 साल के लिए चली गई। उस समय की परिस्थितियाँ क्या होंगी तो ये तो उस समय देख करके बताया जाएगा। अच्छा, चलिए 27 को लेकर क्या कहेंगे? 27 को लेकर के मेरा यही कहना है कि हम आएंगे, मुख्यमंत्री बन रहे हैं आप लोग। हाँ, कौन बनेगा सीएम इस बार अगर आ गए सत्ता में? हमारी तो बहन जी या कोई और? नहीं, हम तो देखो, हमारे तो कैंडिडेट बहन जी हैं, हर चुनाव में बहन जी रही हैं। तो अगर आप नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, मुझे क्या जरूरत है बनने की। भाई, बहन जी बन गई तो समझो पूरा सभी लोग बन गए, पूरा बहुजन समाज बन गया। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए, मुझको मौका दे दिया जाए, नीचे दे दिया जाए। एक बार दे करके तो देखो, अगर मैं आपको 2027 में सरकार बना करके नहीं दूँ तो मुझे फिर निकाल देना। मैं कुछ ले तो रहा ही नहीं हूँ किसी से, मैं तो कुछ देने के लिए तो आया हूँ। ना मैं पैसे ले रहा हूँ आपसे किसी से, ना मैं कुछ आपसे को परेशानी ले रहा हूँ, ना कोई मुझे पद दो आप, मुझे तो केवल एंट्री दे दो।
जिससे कि लोग मुझसे मिलने में घबराए नहीं। बहन जी से क्या कहेंगे? चलिए मैं बहन जी से मैं अपील करता हूँ कि बहन जी करिए एक बार आप मुझे जो है एक बार माफ़ कीजिए, हाँ। और माफ़ करने के बाद जो है पार्टी में आप मुझे जो है एंट्री कीजिए, और मैं पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके मैं जो है काम करना चाहता हूँ, और फिर से आपको 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2027 में देखना चाहता हूँ। ये मेरी चाहत है। ये चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं जयप्रकाश, जो युवाओं में बहुत ज़्यादा इनका क्रेज़ है। युवा चाहते हैं कि इनकी वापसी हो। हमने तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की, क्योंकि उपचुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है, और अब जो तैयारी है ज़बरदस्त तरीके से सारी पार्टियां शुरू कर चुकी हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया हो, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।